नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। लास्ट टाइम आपने कहा था कि जब भी कोई, मैं नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करूंगा, कि जब भी कोई थॉट ऐसी आए जो नहीं आनी चाहिए, जो आपको नापसंद हो, आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बच्चा गिर के रो रहा था तो मैंने उसको खिलौना दे दिया। लेकिन मैंने देखा कि खिलौना देना आसान है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट इतनी इजी नहीं है। बच्चा बच्चा ही है और मन बोलता है अच्छा क्या मुझे बच्चा समझाएगा खिलौना दे रहा है। वेरी ट्रू। हाँ, अब इसमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। एक थॉट चलनी शुरू हुई, चाहे वो किसी पुरानी बात के बारे में है, चाहे वो जीवन में कोई प्रेजेंट प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में सोच चल रही है, चाहे वो रिश्ते में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आई मीन पेन, वो चलता जा रहा है। जब एक इनर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है तो वो चलता जाता है। जितनी देर वो चलेगा आत्मा की पावर डिप्लीट होगी नहीं, होती होगी, लेकिन नहीं होती होगी। मतलब जब हम कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो हमें अच्छा फील नहीं कराता, तो उसके साथ आत्मा की पावर डिप्लीट होती है। हाँ, आई एम बिकमिंग वीकर बाय क्रिएटिंग अ रॉन्ग एनर्जी, नो, आई एम क्रिएटिंग अ डिजीज ना। दैट आल्सो मेक्स यू वीकर। दैट ओनली मेक्स अस वीक। उतनी देर हम अपने शरीर को भी वाइब्रेट कर रहे हैं, वो थॉट्स, उस पर भी असर हो रहा है, लोगों की तरफ कितना सब कुछ हो रहा है। एंड ये 5 मिनट के लिए हो सकता है, 5 घंटे के लिए हो ये सकता है, 5 5 घंटे हफ्ते, के लिए हो 5 सकता महीने, है, ये इतने दिन, 5 साल, 5 हफ्ते, 5 दिन कंटिन्यूस नहीं चलेगा। कंटिन्यूसली नहीं, लेकिन 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कई बार कंटिन्यूस चलता है। समझिए, एयरपोर्ट में मैं खड़ा हूँ, शूटिंग करके निकला, एक प्रोड्यूसर से बहुत, या डायरेक्टर ने कुछ ऐसी बात की, जब तक टिकट ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तब तक ध्यान इधर था, फिर प्लेन में बैठा, फिर वही आदत उसने सब। अभी अभी कोई बात मिली थी जिसकी वजह से मन ने वो डिस्टर्बिंग थॉट्स क्रिएट करना शुरू किया। अब हम फ्लाइट में बैठे, आपने कहा जब तक फ्लाइट में नहीं बैठे, बिजी थे, तो मन ने वो ज्यादा नहीं सोचा। फ्लाइट से उतरे तो भी किसी चीज में बिजी हो गए, तब भी मन ने वो ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन जितनी देर बैठे थे, सो लेट्स से वो जितनी देर है वो है 1 से 2 घंटे। सो सपोज 2 घंटे हम बैठे, 2 आवर्स, अगर हमने मन का वो सोचना रोका नहीं, चेंज नहीं किया, बंद नहीं किया, तो 2 आवर्स हमने क्या क्रिएट किया, हमने वो थॉट्स को और कंफर्म, करते स्ट्रॉन्गर गए ना, किया, करते गए, उस ग्रूव को, आपकी भाषा में ग्रूव स्ट्रॉन्गर तो होता गया। लेकिन वो 2 घंटे हमारी शक्ति, आत्मा की भी, शरीर की भी, और जिसके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको भी वो वाइब्रेशन जारी है। 2 आवर्स ये हमने किया। 2 घंटे में हमने आत्मा का, शरीर का और रिश्ते का कितना नुकसान किया। इस 2 घंटे के बीच हम क्या कर सकते थे? जब हम कुछ नहीं कर रहे, बिजी नहीं है, मन सिर्फ सोचता जा रहा है, इस 2 घंटे के बीच उस थॉट्स को रोकने के लिए हमें इजीएस्ट चीज ये करनी चाहिए थी कि कुछ प्योर चीज उस टाइम सुननी या पढ़नी थी। अपना फर्स्ट एड बॉक्स खोलना चाहिए, उसमें से कोई ऐसी चीज ढूंढो yes, कि इसको इमीडिएट, दिस इज अ अवेयरनेस। अभी तक क्या हो रहा था, अगर हम अवेयर नहीं थे, हम वो थॉट्स क्रिएट कर रहे और हमने सोचा इट्स फाइन टू थिंक लाइक दिस। कहाँ वो भी कहाँ सोचा, वो खाली वही थॉट आती रहती। फाइन और नॉट फाइन तो अब बात हुई ना। अच्छा, हाँ, वो भी नहीं सोचा। उस टाइम पे वो भी नहीं आता था। राइट, कि ये चलता सही रहता नहीं था, है। चलता रहता था। फिर वही बात जाके घर पे भी बोलता था, हाँ, कि देखो मेरी वाइफ को भी बोलना, हाँ, ये इसका दिमाग ऐसा है, ये आदमी ये बोल देता है, वो करता है। फिर नेक्स्ट उसकी शूटिंग में जाना हो, हाँ। कि उससे 8 दिन पहले से शुरू होता, फिर वो मिलेगा मुझे, फिर वो होगा, सो दिस इज नॉन स्टॉप। नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग फॉर अस बिफोर। ये नॉर्मल वे, जीवन जीने का तरीका, सोचने का तरीका, इसमें बहुत सारी शक्ति नष्ट हो रही है। और ये अब हम सबको आज चेक करना है कि ये हमारे साथ कितनी बार हो रहा है। शक्ति नष्ट हो रही है, हम वीक हो रहे हैं, सोल वीक हो रहा है। क्या हो रहा है उसे? क्या इज इट एग्जैक्टली लाइक कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम लो हो जाता है और कोई भी बीमारी पकड़ ले? इज इट सिमिलर टू दैट? सोल स्ट्रॉन्ग या सोल वीक किसको कहेंगे?
स्टेबिलिटी नहीं खो देता है इंसान। ओके, अगर हम स्टेबिलिटी खोते हैं मतलब जल्दी मन गुस्सा बहुत आ जल्दी जाता है। फ्लक्चुएट करता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत बहुत जल्दी हम रिएक्ट रिएक्ट हैं। करते हैं, रोते हैं, हर्ट होते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, सेल्फ कंट्रोल कंट्रोल। करते हैं लोगों को, ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन शांत नहीं रहता है, मन पर, शब्दों पर, व्यवहार पर संयम नहीं है, ये सब वीक। विल पावर कम है, जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, जो चाहते हैं वो सोच नहीं पाते हैं। ये सब साइंस है ना ऑफ अ वीक सोल। अच्छा। पावरफुल सोल किसको कहेंगे? स्टेबल। स्टेबल है। बात आई, किसी ने कुछ कहा, असर ज्यादा नहीं पड़ा, असर नहीं पड़ा, ज्यादा सोचा नहीं उसके बारे में। धैर्यता, धीरज। हाँ? ये सब हमें मालूम है ना ये सब। तो इसको हम कहेंगे पावरफुल सोल, इसको हम कहेंगे वीक सोल। अब अगर मेरे जीवन में कोई बात आई, जैसे आपने कहा छोटी सी बात, फ्लाइट बोर्ड करने से पहले किसी ने कुछ कह दिया, ये जीवन की बहुत छोटी बात है, बाकी बड़ी बात है। वो छोटी बात आई, मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। 2 घंटे की फ्लाइट में सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए। जो हम सोच रहे हैं वो हेल्दी नहीं, वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रहा है। कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रही है? दर्द वाली थॉट, नेगेटिव थॉट, शरीर को भी पहुंच रही है, उन तक भी पहुंच रही है। अब नेक्स्ट टाइम कोई बात आएगी तो हमारा चांसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा ये 2 घंटे के बाद? और घट जाएगा ना। और घट जाएगा। तो विच मीन्स सोल इज गेटिंग वीकर। वीकर। सो दिस इज मीनिंग ऑफ सोल इज गेटिंग वीकर। क्यों वीकर? क्योंकि हमने आत्मा की शक्ति को पर चिंतन में और ज्यादा सोचने में हमने शक्ति को यूज कर दिया। अगर इसी तरह मैं और उसको वीक करते 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 हो जाऊं तो उसको उसमें एंड का क्या, बीमारी कहाँ तक पहुंच जाती है? आत्मा जब वीक होती जाएगी तो बीमारी कहाँ तक पहुंच जाएगी? तब तो कोई भी बीमारी लग सकती है। बीमारी इन टर्म्स ऑफ अ डिजीज वो एक अलग चीज है। सपोज मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना माइंड की बीमारी है, ना बॉडी की बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं शांति नहीं रहती, सारा दिन मन बोलते जाता है, बोलते जाता है, कुछ एक मिनट भी फीलिंग करता है, आदमी थक जाता है, एक मिनट भी शांति नहीं है, खुशी नहीं है अंदर, भारीपन है। यहाँ बीमारी कोई नहीं है, इसको हम डिजीज नहीं बोल सकते, मेडिकल डिजीज, लेकिन दिस इज अ स्पिरिचुअल डिजीज। आत्मा खुश नहीं है, और अगर मैं आत्मा खुश नहीं हूं तो मेरे से कोई और भी खुश नहीं होगा, क्योंकि मेरे से वाइब्रेशन ही सारा दिन बहुत भारी जाने वाली है दूसरे को। तो हमें अपनी शक्ति को बचाना है ना। अब बात आई, मन ने गलत सोचना शुरू किया, या तो हम अपनी थॉट को चेंज कर लें कि हाँ कोई बात नहीं, उनका नजरिया था, हाँ कोई बात नहीं, उनका मूड इस टाइम ठीक नहीं था, कोई बात नहीं, ये कोई बात हिसाब किताब मेरा आया होगा, तो थॉट ठीक हो जाएगी। वो भी नहीं कर पा रहे, अगर हम थॉट भी नहीं ठीक कर पा रहे, ये हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए करना होगा। उस टाइम हमें अपने मन को कुछ अच्छा देना ही होगा। जैसे कि आप बच्चे बोलते मुझे इंजेक्शन अच्छा नहीं लगता है, तब भी देना है तो देना ही है, देना है। ऐसे ही उस समय जब हम कुछ अच्छा पढ़ना शुरू करेंगे, हो सकता है शुरू शुरू में वो पढ़ना भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, है ना। मन ही नहीं करता कि अगर समझो मेरे हाथ में बैग है, हैंड बैग में वो किताब पड़ी है कि हट के चलो मन कहीं और लगाओ, लेकिन फिर बोलते चलो नहीं, फिर वहां चले जाता थॉट, फिर वहां चले जाता है कि लेकिन आखिर इसने ऐसा बोला क्यों, आखिर ये मेरी क्या प्रॉब्लम है, अगर वो समझता क्या है, मतलब नॉन उस स्टॉप। समय अपने आप को बस एक इतना सा छोटा सा गिफ्ट दे दे कि वो बैग में से बुक निकाल ले। वही तो आसान नहीं है जो आप बोल रहे हैं। आपने लास्ट टाइम कहा गोली पर्स में पड़ी होती है, और जैसे ही दर्द हुआ, इरिटेशन हुई, हम उसको निकालते हैं। किसी को अगर सांस लेने की तकलीफ है, उसके पास इनहेलर पड़ा हुआ है, जैसे ही ब्रेथलेसनेस हुई
उसने वो इनहेलर निकालना ही है। क्यों निकालना है? पड़ा हुआ है बैग में, नहीं मन कर रहा निकालने का, तो क्या होगा? पर उसको मरना नहीं है, ठीक होना है और उसको वैसी तकलीफ में नहीं रहना है। लेट्स टेक दिस लाइन, उसको वो तकलीफ में नहीं रहना है, वो सफर नहीं करना चाहता। वो थोड़ा ही कहता है कि ये सफर कर रहा हूँ, वो तो कहता है कि मैं गुस्से में हूँ, उसको कुछ जवाब देना चाहिए। वो समझता क्या है, उसको थोड़ी मालूम है कि ये बीमारी की तरह सफर हो रहा है। Aren't we in pain that time? अब दांत में दर्द होता है तो आदमी मांगता ही है गोली दो, दर्द बहुत हो रहा है। So we are in pain. But the same thing does not happen to the mind when you are thinking something negative, something very bad which has happened long time back. When it comes, you can't say कि I am suffering, चलो उसके बदले उसकी दवाई ये है, फर्स्ट एड बॉक्स खोलो, फलानी वो किताब पढ़ हम लो। इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें वो बात नहीं पता थी। हमने सोचा वैसा कभी सोचना नेचुरल। कभी हम बोलते थे आज मेरा मूड बहुत ऑफ है, लेट्स गो फॉर अ मूवी, चलो लेट्स गो आउट फॉर लंच। ये भी हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, उस थोड़ी देर के लिए उसको हटा रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो भी हेल्प करता है, हेल्प तो करेगा, उस टाइम के लिए वो सोचना बंद होगा। लेकिन लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ लंच इज अ डिस्ट्रैक्शन, बट उस समय हमने आत्मा को कुछ अच्छा भरा नहीं जिससे वो सोच बदलने का चांसेस बढ़ जाएंगे। करेक्ट, भरा नहीं, भरा खाली नहीं, खाली अवे हो गए थोड़ा सा। सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो गए। अगर उसी तरह इसको भी सिर्फ हम एक अभी डिस्ट्रैक्शन की तरह ही यूज कर लेते हैं, चलो डिस्ट्रैक्शन ही कर लेते हैं इसको, कि मेरा मन बहुत परेशान है, आई हैव टू डू समथिंग एल्स, ठीक है, मुझे कुछ और करना है। अगर मैंने उस टाइम कोई मूवी देखी, कोई टीवी सीरियल देखा, कोई फिक्शन पढ़ना शुरू कर दिया, कोई क्राइम स्टोरी पढ़नी शुरू कर दी, मेरा मन ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा था, चाहे वो बात कुछ और थी। मैंने जो मूवी देखी, जो किताब पढ़ी, वो कुछ और है, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सेम है, रिजल्ट पहले जो सोच रही थी उससे भी आत्मा वीक हो रही थी, अब जो ऑन करके देखना शुरू कर लिया उससे भी आत्मा वीक हो रही है। अगर मैंने उसके बाद भी वीकनेस ही क्रिएट की तो फिर उसके बाद वो सोच चेंज होने के चांसेस कम है। इट्स लाइक मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ खाना है, अब खाया भी जो तो वो भी गलत खा लिया। जो परहेज करने को डॉक्टर बोला कि ये बीमारी में ये चीज नहीं खानी चाहिए, वो ही खा लिया, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन मेरी बीमारी को घटा नहीं रही ना, मेरी बीमारी को बढ़ा रही है। तो जब हमें दिख रहा है कि मन नेगेटिव सोच रहा है, मुझे इसको चेंज करना है, तो डिस्ट्रैक्शन देना है, लेकिन एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ये करना शुरू करते हैं ना, हमें इसका बेनिफिट दिखाई देगा कि कुछ चल रहा था, कोई किताब अपने पास रखो, कोई रिकॉर्डिंग्स अपने फ़ोन पे रखो, आईपैड पे रखो, इमीडिएटली खोलो, ऐसे खोलो, और खोलने से पहले एक थॉट क्रिएट करो, परमात्मा मुझे ये प्रॉब्लम का और मन में ये जो तकलीफ चल रही है मेरी, इसको ठीक करने का आंसर दो। अब खोलो। दिस इज वे ऑफ हीलिंग आवरसेल्फ। इफ वी डोंट वर्क ऑन हीलिंग आवरसेल्फ, then to that suffering is going on and on increasing. This is something we just need to do for a few days. ये कुछ दिन करके देखना है कि अपने पास वो फर्स्ट एड बॉक्स, वो ज्ञान की सोर्स अपने पास रखना है। यस, ये अपने पास पहले रखना है, फिर खोलें, फिर खोल के यूज भी करें। सिर्फ खोल के पढ़ लें बस। पढ़ने के लिए भी थोड़ा कंसंट्रेशन और स्टेबिलिटी चाहिए नहीं होती है। हो रहा ना, नहीं हो रहा कभी ऐसी कंसंट्रेशन। ऐसी थॉट्स स्ट्रांग आ जाती है सिस्टर शिवानी के इंसान का मन एक लाइन को सामने रखो तो भी नहीं पढ़ा उस जाता। टाइम उस पेज को जोर से पढ़ें। अच्छा, गुड आइडिया। उस टाइम उस पेज को पूरी तरह से लिखें पढ़ के। लिखना भी अच्छा आइडिया है। What are we doing right now by doing all this? हम क्या कर रहे हैं? पढ़ना नहीं, पढ़ने का मन करता कई बार, और पढ़ भी रहे होते हैं तो सोच कुछ और चल रही होती है। बट ये टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, खाली हटा दिया माइंड को उस वक्त के लिए। ये जैसे कहते हैं ना, क्या करके हटाया, लेकिन हाँ ये इम्पोर्टेंट है। क्या करके हटाया? हाँ, जिसको डर लगता है उसको डरावनी फिल्म दिखा के हटाया। हाँ, या फिर यहाँ कोई ज्ञान की फिल्म दिखा के अब उसको ज्ञान भर के जब हटाया तो उसको सिर्फ हटाया नहीं, उसको सशक्त भी बनाया, रिप्लेस भी किया, पावरफुल भी तो बनाया।
और हो सकता है उस दिन दो चीज़ें हैं जो हम उस टाइम पढ़ेंगे। कई बार तो आपको ये लगेगा कि जो आपने पढ़ा उसमें आपकी स्पेसिफिक वो वाली बात का ही आंसर मिल ही निकल जाता आएगा। है। दिस हैपेंस कितने मेनी लोग टाइम्स। मुझे आज भी लिखते हैं कि द मोमेंट आई रिसीव्ड योर नोट या योर व्हाट्सएप योर ईमेल, उसी वक्त मुझे इस चीज की जरूरत थी, पता नहीं आपको ये कैसे मालूम है। हाँ, तो आपको तो नहीं मालूम हो सकता है ना। आपने अपना रोल क्या प्ले किया, आपने उस पोस्ट को डाल दिया फेसबुक पे। इसका मतलब दो ऑप्शंस हैं कि या तो उस टाइम जब हम कुछ अच्छा पढ़ेंगे या सुनेंगे, या तो वो हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस कर देगा कि हम वो पढ़ेंगे एंड इट विल बी एज इफ समबडी इज गिविंग अस एन आंसर, वो आंसर हमें मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन, अगर वो हमें कोई आंसर नहीं दे रहा है, अगर वो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव ज्ञान है जो आत्मा को क्या करेगी, पावरफुल बनाएगी, वो उस टाइम भर लो। जैसे उसको उस टाइम भरा, आत्मा फील्स बेटर, एंड जैसे आत्मा इज गोइंग टू फील बेटर, माय कैपेसिटी टू बी एबल टू हील दोज नेगेटिव थॉट्स, दैट विल चेंज। मतलब टू चेंज द थॉट्स की ईच टाइम सच थॉट्स कम इन फ्यूचर कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्या? कैपेसिटी अभी। अच्छा। अगर हम किसी बात से परेशान हैं, हम अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, बदल नहीं रही, वो हो नहीं रहा, मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं उस टाइम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रही, कुछ भी नहीं, मुझे उस सिचुएशन में कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, मुझे वो व्यक्ति नहीं अच्छा लग रहा, मुझे अपनी सोच अच्छी नहीं लग रही। देन आई ट्राई टू टेल माई सेल्फ चेंज, नहीं ऐसा नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचो, हो नहीं रहा, विच मीन्स माई कैपेसिटी, my power to change my thought is not working. काम नहीं हो रहा मेरे से अभी। अब इस स्थिति में मेरे 5 मिनट भी बीत सकते हैं, मेरा 1 घंटा भी बीत सकता है, मेरे 2 घंटे भी बीत सकते हैं, ये चल जाएगा समय। अब अगर मैंने कुछ अच्छा सुन लिया या पढ़ लिया, या तो वो डायरेक्ट मेरी सिचुएशन को एड्रेस करेगा या तो नहीं करेगा। अगर नहीं करता है, वो कंप्लीटली कुछ और चीज है, मेरी प्रॉब्लम कुछ और थी, जो मैंने ज्ञान का पेज उठाया वो कंप्लीटली कुछ और चीज है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? करेक्ट। उसकी क्वालिटी बहुत प्योर डिवाइन है। उसकी क्वालिटी आपके मन को डिस्टर्ब करने वाली तो है नहीं, डिस्टर्ब आपको करने शांत करने वाली है। यस। अब जैसे ही मैंने वो पढ़ा, वो सिचुएशन को नहीं एड्रेस कर रहा, लेकिन वो बहुत सूदिंग है। जैसे ही हमने वो चीज पढ़ी या सुनी, हमारा जो मन है उसको कुछ अच्छा मिला, आत्मा को कुछ अच्छा मिला, आत्मा की पावर बढ़ी। जैसे आत्मा की पावर बढ़ी, अब आत्मा अपनी वो प्रॉब्लम के बारे में जो सोच रही थी, उसको उसकी सोच बदलने के लिए ताकत मिल गई उसी टाइम। वेरी गुड। उसी टाइम। दिस हैज टू बी एक्सपेरिमेंटेड विद एंड डन। ये हमें करना है। आज आप देखो ऑफिसेज में कहीं भी हम जाते हैं, किसी के पास कैलेंडर पड़ा है पॉजिटिव थॉट, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े मतलब जैसे वो लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं पॉजिटिव थॉट्स। चलते फिरते भी क्यों पढ़े हम ये? इसके पीछे कुछ रीज़न होगा कि चलते फिरते भी 20 सेकंड्स के अंदर हमने क्या कर लिया, कुछ अच्छा। ये भी इंफॉर्मेशन में आ गया, ये इंफॉर्मेशन ही है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। रुक के हमेशा पढ़ लेना चाहिए, कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए ऐसी इंफॉर्मेशन को, हमेशा रुक के पढ़ना चाहिए। वो हमारे जीवन से रिलेटेड कुछ भी ना हो बात, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है उसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ये हमारे लिए टॉनिक है, ये आत्मा को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था एक्टर बनने के लिए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में था मैं, और माइंड इतना वीक था उस वक्त, सोल वीक, क्योंकि हर जगह से रिजेक्शन था। तब ऐसे से कभी बसेस पे लिखा है, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। इतनी ही चीज़ें, यू नो, दीज आर द थिंग्स व्हिच आई यूज्ड टू रीड ऑन द बसेस, और कई कई जगह ले, इतना मुझे फायदा हुआ इससे। ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट मिले हैं मुझे। ये जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं चलते फिरते, कहीं कोई आपने लिखा कोटेशन लिखी है,
कभी बस में लिखा है, ट्रेन में लिखा है। ये छोटे छोटे ना, इसको पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकेंड्स, आधा मिनट, 30 सेकेंड्स। लेकिन अच्छा क्यों फील हो रहा है उसी टाइम? क्योंकि आत्मा ने कुछ अच्छा फीड किया अपने अंदर, उसने सोल को अच्छा फील कराया। ये सिर्फ अच्छा फील नहीं कराता, ये सोल की पावर को बढ़ाता है। अगर 30 सेकंड्स पढ़ने से आत्मा को अच्छा फील हो सकता है, 30 मिनट्स पढ़ेंगे रोज तो कितना अच्छा फील होगा? सही बात, राइट? अब अगर 30 सेकंड्स पढ़ने से अच्छा फील हो सकता है, तो जो 30 सेकंड्स हम गलत पढ़ते हैं, बुरा फील हो सकता है, लेकिन वो बुरा फील रजिस्टर नहीं हो रहा। आप चलते फिरते, आपने कहा 30 सेकेंड्स की कोई अच्छी सी बात पढ़ लो, लेकिन ये 30 सेकेंड्स जब हमने उस टाइम पढ़ा ना, ये 30 सेकेंड्स की इंफॉर्मेशन ने भी आत्मा की शक्ति को बढ़ाया। दिस वी हैव टू रिमेम्बर। सो टेक आउट दीज 30 सेकेंड्स टू कीप रीडिंग। ओके, तो मतलब छोटे छोटे रोज में आपको छोटे बहुत सारी छोटे हो में जाएगी। भी सारा दिन पढ़ते जाओ, और इसी के साथ साथ वो देखो कि छोटे छोटे जो ऑपोजिट भी पढ़ रहे हो, हाँ, वो भी असर करता है। उसका नुकसान भी हो सकता तो है। दोनों चीजें हो रही हैं। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि 30 सेकेंड्स वाले जो अच्छे अच्छे हैं वो पढ़ते जाएंगे, और 30 सेकेंड्स वाले वो जो दूसरे हैं उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, ध्यान भी नहीं देंगे। तो एक तरफ से आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, दूसरी तरफ से घटेगी नहीं। तो अगर थोड़ी 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 में भी बढ़ती गई तो बहुत बढ़ जाएगी। अब जैसे आपने कहा, उस टाइम स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, मन डीमोटिवेटेड हो रहा है, थोड़ा सा रिजेक्शन फील हो रही है, गिव अप फील हो रहा है, और जैसे ही कुछ ऐसा पढ़ा तो इट्स लाइक एन ऑक्सीजन ना, कि हम फिर खड़े हो जाते हैं, यस आई कैन डू दिस, क्योंकि आत्मा को पावर मिली उस टाइम। इसी तरह इस केस में आपको ऐसा कोटेशन मिला जो आपकी प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड था, लेकिन कई बार ऐसा कोटेशन भी मिलेगा जो प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा है, तो भी उससे फायदा होगा। गुड एनर्जी तो आएगी ना अंदर। दिस इज द पॉइंट, गुड एनर्जी तो आएगी ना। ये गुड एनर्जी जो क्रिएट होगी, ये आपकी मोटिवेशन को बढ़ा देगी। सपोज बच्चा है, कल एग्जाम है, बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस्ड है, कंसंट्रेट भी नहीं हो रहा, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, 5 मिनट ब्रेक लेना चाहते हो, 5 मिनट ब्रेक लेके कुछ अच्छा भर के आ जाओ अपने अंदर। वो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, वो कल जो आपने करना है उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो आपके लिए पावर है। ये हमें अपने जीवन जीने के तरीके में अब डाल देना है। मन परेशान है, उसको रहने नहीं देना। मन उदास है, उसको उदास रहने नहीं देना। इट इज वरी टू टेंशन, टू एंजाइटी, टू फियर, to then depression, to then nervous breakdown. This is a whole series of a state of mind. लेकिन अगर वो वरी के लेवल पे ठीक हो गया होता तो वो इतनी दूर ना जाता। तो उस टाइम आत्मा को दवा दी नहीं ना उस क्षण, अगर दवा दे दी होती तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। आप जो रेडिएट की बात कर रही थी, इतना प्रैक्टिकल अभी लगता है ये, कि जैसे हम जो आपने बोला था, पहले इंफॉर्मेशन, फिर थॉट एंड डू, and at the same time the most important thing is we radiate that. Yes. तो मैं किसी के घर लंच पे गया था, इतनी बैड एनर्जी रेडिएट हो रही थी उन फैमिली में। हाँ। उस फैमिली में खाना नहीं खाया गया मुझसे, और मुझे झूठ बोलना पड़ा कि आई डोंट टेक लंच। मैं सिर्फ चाय पीता हूँ दोपहर को, अब चाय दे दीजिए। हेवी होगी ना एनर्जी। कुछ झगड़े चल रहे थे, एनर्जी भी, और मतलब, तो मैं बता रहा हूँ कि रेडिएट जो आप बोल रहे हैं, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप जो भी कर रहे हो, आप अकेले का नहीं है, साथ कितने और का नुकसान, एट द सेम टाइम साथ कितने और का फायदा। हाँ, रेडिएट गुड। यस, और इसीलिए अपने मन का ध्यान रखना कितना इम्पोर्टेंट है। बातें तो आएंगी रोज, बातें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगी, पुरानी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की हुई है, कभी कभी गलत थॉट क्रिएट हो जाएगी जो अच्छी फील नहीं हो रही है, उसको सस्टेन नहीं करना है, उसको लंबा नहीं चलने देना है। जो आपने कहा ना, आप किसी के घर गए, आपको एनर्जी हैवी फील हुई, इट मीन्स कि नेगेटिविटी वाज सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नहीं तो कोई कैच नहीं कर सकता, नहीं खा पाया मैं। अगर आप किसी के घर जाएं और कोई सिर्फ 5 मिनट परेशान था, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन हैवी एनर्जी सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस केस में आप देखें,
उनके घर की हैवी एनर्जी आप पर प्रभाव डाल दिया, लेकिन जिसका मन वो हैवी एनर्जी क्रिएट कर रहा था, जब उसने आपके मन पर इतना प्रभाव डाल दिया तो वो अपने मन पर कितना प्रभाव डाल रहा है। सही बात। We are not seeing this and we are not taking care of ourselves. Today I understand कि अच्छी एनर्जी रेडिएट करना भी एक अच्छा कर्म है। ये बहुत बड़ी तो सेवा ये भी है। अच्छा कर्मी का काम ये है। बहुत बड़ी सेवा है। आपकी अच्छी एनर्जी जो रेडिएट होती है वो भी दूसरों को एक सूदिंग इफेक्ट देगी। जैसे आपको एक भारी इफेक्ट दिया, वैसे ही उसका ऑपोजिट भी हो सकता था कि किसी के घर आप गए और आपको एक बहुत सूदिंग फील आई। तो अपने मन का ध्यान रखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज से ये अटेंशन कि हमारे पास कुछ हमेशा ऐसा हो कि कभी भी मन उदास हो, परेशान हो, फियर हो किसी बात का, ईर्ष्या हो रही हो किसी से, कोई भी चीज जो आत्मा के लिए हेल्दी नहीं है, वो थॉट अगर क्रिएट हो रही है, उसको चलने नहीं देना, उसको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, सोल को उस क्षण एम्पावर करना है। तो उस क्षण कोई ऐसा सोर्स लेना है, कुछ भी, everyone has to keep it handy because we are living in times where आसपास भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, हमारे पे असर डालेगा। जल्दी से उसको अपने अंदर भरना है, कुछ ऐसा पढ़ना है, सुनना है, आत्मा को प्रोटेक्ट कर लेना है उस टाइम। और वो जो सोच जो चल रही है वो 1-2 मिनट में क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जो 2 घंटे चल सकती थी, अगर वो 2-3 मिनट में रुक गई, हमने कितना बड़ा अपने आप को नुकसान होने से बचाया है। How much we have saved ourselves, mind, body and environment. This is the best gift to ourselves. चलो, let's give the best gift to ourselves, and while giving best gift to ourselves, let us give the best gift to the world. Absolutely. And the surrounding. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. When we start creating negative thoughts, it may continue for a few minutes or even an hour. We need to be aware of it and replace the thought. The longer it goes on, it will deplete emotional and physical health and the relationship. Creating critical thoughts of others, talking about them to people has become normal. We believe we are thinking and talking about the truth. But when we are thinking about weaknesses of others, we are depleting ourselves. If we are not able to replace the negative thought immediately, then we need to read or listen to a positive message. We should always carry spiritual reading material. It's an emotional first aid kit. The spiritual message we read might give us the solution to the problem on our mind. Even if it does not give the solution, it will strengthen the soul. The empowered soul will be able to replace its negative thought with understanding.